तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप पर्दा हटा के रिवील ही कर दीजिए पूरा मामला। हाँ, थोड़ा बात खत्म करिए बच्चों के सब्र की। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ रहे होगे, जिंदगी का आनंद ले रहे होगे। खबर तो तुम तक आई गई होगी क्या कि नीट का फॉर्म आ गया है, जिसके लिए तुमने साल भर पूरे दिन और रात एक कर दिए थे, जिसकी तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत ही तनलीनता से तन मन से पढ़ रहे थे कि सर कितने जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, कितने जल्दी मैं रिवीजन कर लूं, कितने जल्दी नीट का पेपर हो और कितने जल्दी मैं वो 3 घंटे का स्ट्रेस झेलकर एक एमबीबीएस सीट गेन कर लूं। क्यों सर? सर बिल्कुल बिल्कुल। और आपके लिए भी हम लोगों ने बताया कि कैसे इंफॉर्मेशन क्या क्या है सारा हम लोग लेकर आए हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कैसे फिलअप करने वाले हैं स्टेप वाइज स्टेप। फिर इसके बाद हम लोग एक छोटा सा स्ट्रेटेजी सेशन सर बायो का लेके बिल्कुल, आएंगे। तो इसमें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। बच्चों को, बच्चे क्या है ना कि जैसे एग्जाम डेट आते हैं बहुत बच्चे पैनिक हो जाते हैं, तो बच्चे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रखो और जो कंटिन्यूअसली है आप उसको कंटिन्यू रहते रहो। मतलब जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है उस पर बिलीव करो और जो जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे, जिस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप पढ़ रहे थे, उसी को ही फॉलो करना, कुछ भी नया नहीं करना है ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। ठीक है? हाँ सर आप भी कुछ बताइए बच्चों को। आप अभी क्या करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ आपको जो भी प्रीवियस क्वेश्चन से वो लगाना है। ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है और आपके लिए जो फ्री सेशन आ रहा है वो अभी नहीं, रोके वो सरप्राइज रहेगा। सरप्राइज रहेगा बच्चा। तो बच्चों सुनो, बायो वाले सर ने बता दिया, केमिस्ट्री वाले सर ने बता दिया, लेकिन मैं एक चीज इसमें इंक्लूड कर दूं कि आप बायो के लिए सर एनसीईआरटी तो बहुत अच्छा है, गीता है इनके लिए। जितना जितना अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स में हम लोग लेके आ रहे हैं बायोलॉजी को, आज तक आप देखेंगे यूट्यूब पे कोई वीडियो है ही नहीं। तो सरप्राइज के तौर पे आप लोगों को मिलेगा, वो मतलब फूटेगा, बहुत जल्दी ही फूटेगा। हाँ, तो अब फिजिक्स में भी आपको यही करना है। फिजिक्स में मेरा तो पढ़ाने का बेटा तरीका ही बहुत अलग है। तुम जितना पढ़ लिए हो केवल उतने पर ही भरोसा रखना, केवल उतने को ही ईमानदारी से रिवीजन करते रहो, उतने पर ही। मान लो तुम्हारे पास 18 चैप्टर हैं तो तुम 10 चैप्टर पढ़े हो तो केवल अब 10 पे ही टिके रहना, 8 छोड़ दो। उन 10 को ऐसा स्ट्रांग तरीके से मजबूत करो कि अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि सर 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हो। खैर मेरे मुंह से ये बोलना अच्छी बात नहीं है, तुम 100% अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन फिजिक्स तुमको खौफ बनाए रखती है, तो कुछ फिजिक्स के लिए तुमको स्ट्रेटजी अलग से बना के चलनी पड़ेगी। तो चलो आओ फटाफट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिजिक्स के बारे में हो गई, केमिस्ट्री के बारे में हो गई, मैं बायोलॉजी के बारे में करना चाहूंगा बच्चों की। जितना अगर किसी ने बायोलॉजी पे अगर वो पा लिया है, नियंत्रण पा लिया है, तो वो नीट के एक जो बढ़िया एम्स में सीट है उस पे अपनी पकड़ पा लिया। बहुत सही सर ने बोला, क्योंकि 360 मार्क्स अकेले नीट में बायो से आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो पैटर्न रहा है वो हम बात करेंगे उसके बारे में, पहले डेट के बारे में बता हाँ, तो चलिए भाई हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देख रहे हैं कि आप 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। ये आपके डॉक्टर संजय सर हैं, ये आपके प्रवीण सर हैं और ये आपके शिवम सर हैं। बायो पढ़ा रहे हैं सर, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ये सर, और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ये सर। चलिए फटाफट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हम हल्का ब्रीफली देखते हैं। इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आप सभी के आंखों के सामने से गुजर चुका होगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो, और नहीं गुजरा होगा तो आप ये मान लीजिए बेटा, आज सत्य से स्वीकार कर लीजिए कि आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, एकदम फैक्ट है। तो आइए इसमें छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन जैसे दिया है कि ऑनलाइन सबमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, कितनी फीस है, जनरल की, ओबीसी, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, और क्या क्या सारे इन्फॉर्मेशन है, वो सब एक 1 by 1 डिस्कस किया जाएगा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा बताइए बच्चों को कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सर, अगर मैं बेसिक चीजें बात करूं तो कुछ भी बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी जो चीजें पहले थी वही चीजें हूबहू आ गई हैं। आपके सामने 180 क्वेश्चन मिलेंगे और जो मार्क्स है एज यूजुअल 720 मार्क्स का ये रहेगा, 3 घंटे का रहेगा और ये पेन पेपर बेस्ड होने वाला है एग्जाम। तो कुछ भी नया नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें ऐड हुई हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ अभी बात करेंगे और कुछ जो क्रैश कोर्स आएंगे उसमें हम बात करेंगे। यस। तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एक बार इस जो डेट्स है उसको देख लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप 8 फेब से 8 मार्च तक ही भर पाएंगे। ऐसा नहीं सर मैं 9 मार्च को भर दूं, क्या लेट मत करना और जल्दी मत करना, 20 में आप भर देना। ठीक। फीस पेमेंट की बात करें तो 8 मार्च ही लास्ट डेट है और करेक्शन विंडो 10 से 12 मार्च के लिए आपके लिए करेक्शन विंडो है। जैसे कि कुछ गलत कर दिया, नाम गलत भर दिया, कुछ भी गलत भर दिया, तो वहां पर आप करेक्शन भी कर सकते हो। और एग्जाम डे सबसे इंपॉर्टेंट 3 मई को आपका एग्जाम डे है, जहां पर आपको फुल मोटिवेशन के साथ वहां पे एंट्री करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। सर आप आइए थोड़ा कुछ आगे बच्चों को बताइए। तो देखो बेटा, अब इतने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन और फीस सबमिशन टाइमलाइन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जैसा आपको कहा गया, थोड़ा टाइम ले लीजिए, ज्यादा बहुत डिले मत करिएगा फॉर्म भरने के लिए।
थोड़ा अगल बगल वाले भर लें, उनसे आप सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि भाई तुमने क्या गलती की है, मैं उससे कैसे बच सकता हूं। इस तरीके की सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप सबमिशन आपका 8 फरवरी से 8 मार्च तक शुरू हो रहा है, तो आप प्रयास करिए कि भैया हम थोड़ा इसी फरवरी में ही इसको कंप्लीट कर लिए बच्चे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से सर, कि फरवरी में आप फॉर्म अपना हर हाल में कंप्लीट कर ले। पेमेंट के लिए भी आप ये ना इंतजार करें कि चलो हम 6 तारीख को करेंगे, 7 तारीख को करेंगे, 8 मार्च को करेंगे, फिर 8 मार्च को रात में 12 बजे के पहले पहले कर देंगे तो बेटा फिर तुम्हारी लुटिया डूबने वाली है, एकदम श्योर है। और करेक्शन विंडो जैसा सर ने बताया था कि 10 से 12 मार्च के लिए रहने वाला है। मान लीजिए आप फॉर्म तो बहुत प्रिकॉशनरी भरने वाले हो, लेकिन अगर उस दौरान भी किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए 10 से 12 2 दिन का आपको मौका दिया जाता है कि आप उसको करेक्ट कर लें। और साथ में ये क्रिटिकल डेडलाइंस है, वही डेडलाइंस जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है। और किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो वेदमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा ओपन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेदमी की पूरी टीम आपको मदद करने वाली है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और संजय सर को कॉल करते हैं कि संजय सर इसको जरा एक्सप्लेन करें। बच्चों एग्जामिनेशन डेट जो है एज यूजुअल मई में हो रहा है। आप देख रहे हो कि टाइमिंग जो होने वाली है इसकी मई में है, 3 मई को है। और ये टाइमिंग होता है सर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की अगर बात करें तो गर्मी रहती है उस टाइम। तो बच्चों को क्या करना है कि अपनी पेन को अच्छे से, मतलब होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि नई नई पेन यूज करते हैं। अभी करना क्या चाहिए बच्चों को कि जो पेन आप यूज कर रहे हो और अभी से वो पेन मतलब 2-4 पेन 5 पेन अच्छी रख लो और उसी से प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। और जो पेन आप आधा खत्म कर चुके हो उसी पेन को यूज करो, क्योंकि नई पेन कभी कभी धोखा दे देती है सर उसमें। और आपको पता होगा कि हमारी पेन जो है कैसे काम कर रही है, तो उस हिसाब से काम करो। ये टाइमिंग होने वाला है। अगर मैं बात करूं लगभग दोपहर के समय एग्जाम है तो दोपहर के समय अभी से ही सोना होना बंद कर दो। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो एज यूजुअल 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आपको चेंज करना है। जैसे कि टाइमिंग कब होती है, उस टाइम आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, मतलब पूरा जो एक टेस्ट पेपर बात करता हूं, वैसे टेस्ट वेदनी पे भी हम लोग कराएंगे उसको लेकर के। तो टेस्ट देना शुरू करो 3 घंटे की, और दोपहर में टाइम करो कि जो अपने एग्जाम के पहले का जो टाइम है उसको हूबहू वैसे पढ़ो जो एग्जाम आपका जिस तरीके से है। अगर मैं बात करूं कि 3 घंटे का एग्जाम है, दोपहर में हो रहा है, तो उस स्टडी टाइम को आप इनकॉर्पोरेट करो। जो अगर तुम्हारा आदत है कि मैं सुबह में पढ़ता हूं, रात में पढ़ता हूं, लेट नाइट पढ़ता हूं, तो उसको थोड़ा बहुत अभी से ही रिमूव करना शुरू कर दो और दोपहर में पढ़ने की जो हैबिट है उसको ऑब्टेन करना शुरू कर दो। यस चलिए, तो अगर हम बात कर ले एडमिट कार्ड रिजल्ट एंड उसके अपडेट के बारे में बात करें तो देखिए एग्जाम से 1 वीक पहले ही सब कुछ काम होता है। आपको क्या ध्यान देना है कि सिटी कौन सा सिटी आपका है, जिस सिटी में आपका एग्जाम पड़ेगा उसका इंफॉर्मेशन देखना है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या है एग्जाम देंगे, फिर आंसर कीज आएंगे, उसके रिस्पांस देखना है, लास्ट में रिजल्ट वाले दिन तो भैया हम सभी लोग आपके साथ रहेंगे। हालांकि यहाँ से आपके एग्जाम तक हम लोग आपके साथ है, वेदमी परिवार आपके साथ है, पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा और कैसे फॉर्म भरना है, कोई भी दिक्कतें होंगी तो हम टीचर्स हैं, वेदमी है, आपके लिए पूरा तैयार रहेगा, ठीक है। अगर अगली स्लाइड पर जाए तो कुछ यहाँ पे सर बताइए क्या है। देखो बच्चों, जैसा सर ने बताया अभी कि संजय सर ने कि जैसे एग्जाम आपका दोपहर में होने वाला है, तो सबसे बढ़िया बात सर ने एक बोली है कि आप उस टाइम स्पैम को अभी से जीना शुरू करिए, अभी से वैसा फील करना शुरू करिए। पता चला तुम उस दिन संडे को चले गए 3 तारीख को और वही मुंह बा रहे हो, आप चले गए हो, तो तुम्हारा टाइम वहां पर खराब होगा बेटा। प्रॉपर आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से अपने भोजन वोजन पर भी अभी से कंट्रोल रखिए और ये मान के चलिए कि आपने ईमानदारी से परिश्रम किया है और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। कुछ ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट है, इस एनटीए की वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हैं, जिस पर आप क्या देख सकते हैं, जो भी कुछ नए नोटिफिकेशन या गाइडलाइन आ रही है या आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी, जैसे एनटीए का मेन पोर्टल पे आप जा सकते हैं। ये मेन पोर्टल जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपके सामने एक इंटरफेस खुल कर आ रहा होगा, जिसको आप स्क्रॉल कर बहुत कुछ देख सकते हैं कि भैया क्या क्या चल रहा है जिंदगी में। एक तो बेटा ये हो गया, और दूसरा ये आपकी नीट वाली वेबसाइट है। नीट वाली पर क्लिक करेंगे, आप नीट वाली सर्विस पर जाएंगे और जैसे ही यहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाता है कैंडिडेट एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन। इसको क्लिक करते ही, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आप अपने फॉर्म वाले पोर्टल पे आ जाएंगे और पेशेंस के साथ फॉर्म को फिलअप करिएगा। बी एश्योर रखिए, एकदम 100% एश्योर रहिए कि कोई भी आपको मिस्टेक इसमें नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हैं तो आपके पूरे साल भर का परिश्रम, हो सकता है 2 साल 3 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन सब पर पानी फिर सकता है। तो बहुत सावधानी से, पहला स्टेप ये सफलता के लिए कि फॉर्म बिल्कुल बहुत बिल्कुल सर। सावधानी और इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, सर ने ऑलरेडी बताया है कि अगर एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो आप करेक्शन वाले विंडो को इग्नोर ही कर दो। एक तरह से कोई आपके घर में गार्जियन हो, उसको ले करके तो आप भरो अपने फॉर्म को, और उसके साथ साथ या फिर कोई पहले भरा हो उसको ले करके उसके साथ ही भरो। सबसे बढ़िया गुंजाइश ही ना रहे, चेंज करने की गुंजाइश मतलब ना तुम रहे। अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे लिए करेक्शन विंडो है भी, है ही तुम नहीं। सेकंड ऑप्शन अपने लिए रखो ही मत। नहीं लास्ट डेट का वेट करो। हाँ, नहीं लास्ट डेट इसके का बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो चलिए अगली स्लाइड के लिए मैं बुलाऊंगा फिर से शिवम सर को कि शिवम सर इसको जरा एक्सप्लेन करें कि क्या है इसमें कहानी।
अच्छा देखो, फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 1700 है, ठीक है। अगर आप आउटसाइड इंडिया के हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए 9,500 रुपया फीस है, ठीक है। बाकी अगर बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल की तो 1600 है, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर जो भी है उनके लिए 1000 जो है फीस का जो फॉर्म का फीस है, ठीक है। यहाँ एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेवल है क्या सर? हाँ, नॉन क्रीमी लेयर के जो लोग हैं वो उस कैटेगरी में बच्चे, आपको तो पता ही होगा। आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं सर्टिफिकेट आप लोग बनवा के रखिएगा। और जैसे सर ने बताया है कि आप लोग करेक्शन विंडो का वेट मत करिए, तो इसका मतलब ये है कि सारे जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने 12th कैसे किया, क्या उसके जो रिजल्ट है, सब कुछ आप अपने पास रख के तब जाइए फॉर्म भराने, नहीं कि गए फॉर्म भरवाने और आपको आधार कार्ड ही नहीं आपके पास। हाँ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है दौड़ते रहे। हाँ, दौड़ते और रहो। सर बच्चों को ये भी बता दीजिए कि ये पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन आप ऑनलाइन की तरह कर सकते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड पर क्या है सर, आप बताइए। सर अगर मैं एग्जाम की बात करूं एज यूजुअल जैसे कि सब्जेक्ट जो दिया गया है ये एक तरह से ब्रेक डाउन है और पूरा जो 180 हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन की, आप देख रहे हो फिजिक्स में 45 है, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन है। अगर बायोलॉजी की बात करूं एज यूजुअल 90 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो कुछ भी बहुत ज्यादा, जैसे कि हम लोग पहले भी कह रहे थे और बहुत बीच में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी थी कि बहुत ढेर सारा एनटीए चेंज लेके आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एज यूजुअल जो फॉर्म लास्ट टाइम था, जो जिस पैटर्न में होने वाला था वही क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, वही सिलेबस रहने वाला है। और एज यूजुअल बायोलॉजी जिस बेस के क्वेश्चन आते थे वैसे क्वेश्चन भी उसी लेवल के आने वाले हैं। तो बहुत कुछ अफवाह मत जाओ, क्योंकि जब YouTube आप खोलोगे तो तमाम तरीके की व्यू के लिए तमाम सारी वीडियो आएंगी, तो वीडियो को देखना, मतलब बहुत सारे जो अफवाह फैलाने वाली वीडियो है, मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो और जो मतलब बढ़िया वीडियो उनको देख सकते हो। बाकी आप कुछ वीडियो जो है अफवाह फैलाने वाली है, सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, डेट चेंज हो गया, उस पर मत जाइएगा। टाइम से फॉर्म भरिए, करेक्टली फॉर्म भरिए और अपने जो मेहनत है उस पर आप अपना भरोसा बनाए रखिए। यस। तो जैसा आप देख रहे थे कि यहाँ पर तीनों सेक्शन बताया गया है, तो मैं चाहूंगा कि जैसे फिजिक्स का मैं टीचर हूँ आपके सामने, तो मैं अपने थोड़ी से कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं। केमिस्ट्री वाले सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा और बायोलॉजी वाले सर से भी कि देखो बेटा, फिजिक्स जो पूछी जा रही है, तुम पिछले साल का फिजिक्स देखे हो, सब जितने लोग नीट प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा खासा हुआ क्रिएट हो गया था फिजिक्स को लेकर कि अरे सर फिजिक्स तो एडवांस लेवल की आ गई थी, अरे सर फिजिक्स तो मेंस लेवल की है। बेटा कुछ न एडवांस लेवल होता है, न तो कुछ मेंस लेवल होता है, सब तुम्हारे सिलेबस से आया था। क्या कोई ऐसा था जो ये बोल सकता था कि ये सिलेबस के बाहर था? कोई चैलेंज कर सकता था? नहीं कर सकता है। तो प्लीज आप इस पर बिल्कुल मत जाएं कि आपका सिलेबस बहुत हार्ड होने वाला है या पेपर का पैटर्न बहुत टफ होने वाला है। बहुत नॉर्मल पैटर्न आने वाला है। अगर हो सकता है कि वो फिजिक्स टफ करेगा तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको गेन करने का मौका देगा, केमिस्ट्री टफ करेगा तो आपको फिजिक्स बायोलॉजी में गेन करने का मौका देगा, बायोलॉजी टफ कर दिया तो इन दोनों में गेन करने का मौका मिलेगा। खैर मेरा एनालिसिस ये है कि अगर आपकी जियोलॉजी बॉटनी पर बहुत अच्छा कमांड है तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब है ना सर? एक बार बच्चों को बताइए बहुत कैसे कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी बच्चों सब्जेक्ट तो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, स्पेशली बायोलॉजी की बात करूं तो इतिहास रहा है 5 से 10 सालों का कि पूरा जो सिलेबस आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है और जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो मॉडरेट रहता है। अगर मैं 2021 की बात को छोड़ दूं, थोड़ा सा उसमें जो लेंदी हो गया थे पेपर, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आगे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की तो एज यूजुअल मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, जो आप पढ़े हो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और मैं अगर बात करूं आपको अगर मिल रहे हैं इसमें 90 क्वेश्चन, तो इतना भी मैं कह सकता हूं कि 90 क्वेश्चन के 90 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से ही पाओगे, कुछ भी आप बाहर से नहीं पाने वाले हो। यस। तो जैसा कि बायो के लिए आपके लिए एनसीईआरटी ही भगवान है, तो जो केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी ही भगवान है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से कर पाओगे। फिजिकल में थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अदर बुक्स की, जो कि हम लोग यहाँ पर करा देंगे, उसकी टेंशन ना लो। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है उसके एक एक रिएक्शन को, और ध्यान देना जो भी एनसीईआरटी में टेबल्स दिए गए उनको तो भैया हमेशा देख के जाना, रट के जाना, क्योंकि उन्हीं डेटा पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी ही आपके लिए केमिस्ट्री के पर्पज से वो भगवान है, उसको मत छोड़ना, ठीक है। बाकी कैसे कराना है वो हम लोग आपको अभी आगे बताएंगे। कुछ है आपके लिए जो सरप्राइज है, मैं चाहूंगा सर लोग आए और इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हाँ सर, जैसे आप बोल रहे थे ना, देखो बायो वाले सर ने भी बोल दिया एनसीईआरटी भगवान है, केमिस्ट्री वाले भी सर ने बोल दिया एनसीईआरटी भगवान है। खैर मैं फिजिक्स के बारे में क्या ही बोलूं कि एनसीईआरटी क्या है। ब्रह्मास्मि नहीं, बच्चे भगवान है सर, हम टीचर्स अपनी क्रेडिट नहीं ले सकते हैं जब तक ये एफर्ट नहीं करेंगे, हमको उसका आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तीनों में है सर, बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है और फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में भी है। और तुम खौफ निकाल दो दिमाग से, बस तुम ये मान के चलो कि तुमने साल भर बहुत ईमानदारी से परिश्रम किया है और बस अब तुम्हें वो रिजल्ट ला के अपने मम्मी पापा के चेहरे के सामने दिखाना है कि पापा देखो मिल गई एमबीबीएस की सीट, जिसके लिए मैं साल भर पूरा परिश्रम कर रहा था। चलिए अगले पेज पर चलते हैं सर, थोड़ा देखते हैं कि क्या है।
इस अगले पेज पर आते हैं तो की एग्जाम स्टेटिस्टिक्स आ गया है कि टोटल 180 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सब आप जानते हो। 720 मार्क्स के होने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। -1 और अगर आप सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो 4 मार्क्स का अवार्ड, और अगर गलत अटेम्प्ट कर जा रहे हो तो -1 का पनिशमेंट। और अगर छोड़ के चले आ रहे हो तो फिर भाई ना अवार्ड या पनिशमेंट। ये छोटी सी बातें थी। अब हम सभी लोग ओहो ये खुल गया ये रहा सरप्राइज। तो चलिए आपके सामने एक प्यारा सा सरप्राइज है जिसे अब हम लोग रिवील कर देते हैं, जिसके लिए तुम लोग इतनी देर से इंतजार किया है हमारा। 16 फरवरी ना सर, डेट सही है? 16 फरवरी को ही है। 16 फरवरी क्या है सर 16 फरवरी को? वैलेंटाइन आप लोग मना चुके होंगे, उसके बाद कई दिन रखा गया ताकि आप लोग फ्री रहो। तो 16 फरवरी से बेटा हम लोग ले आने वाले हैं नीट एक्सप्रेस। क्या आने वाली है? नीट एक्सप्रेस। Yes. कहाँ आएगी वो? वेदमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये दोनों अवेलेबल है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, दोनों अवेलेबल तो रहेगी। जो बच्चे ऑफलाइन वाराणसी से हैं या फिर कहीं से भी वो ऑफलाइन हमारा सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही हल्के चार्ज पर, एकदम नॉमिनल चार्ज पर। आप इमेजिनेट नहीं कर सकते कि आपको 1000 रुपए या 500 रुपए में वो सुविधाएं दे दी जाएंगी कि आप पूरे नीट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो और एक बार अगर पूरे 360 हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, 360 हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पूरे। और जो सिलेबस बेस्ड चीजें हैं उन्हीं की बात करेंगे हम लोग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। कंसाइज वे में हम लोग बात करने वाले हैं इस टेस्ट तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप पर्दा हटा के रिवील ही कर दीजिए पूरा मामला। हाँ, थोड़ा बात खत्म करिए बच्चों के सब्र की। ओ माय गॉड, तो भाई आपके लिए आने वाला है। अगर आप 500 से प्लस स्कोर किए हैं पिछले नीट के एग्जाम्स में, अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं रहेगा। नहीं, अगर हाँ। आपने 500 प्लस स्कोर किया है तो, नहीं तो आपको बेटा थोड़ा सा तो चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, तो वैसे तो आपका जो सेकंड स्टार्ट होगा वो 16 से स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑफलाइन भी आइए, ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन है। स्टे कनेक्टेड विद वेदमी। आपको टाइम शेड्यूल मिल जाएगा, स्लॉट मिल जाएगा कि कितने बजे फिजिक्स आने वाली है, कितने बजे केमिस्ट्री आने वाली है, कितने बजे बायो आने वाली है, कौन से टीचर किस टाइम अवेलेबल होने वाले हैं आपके लिए। क्लास की पीपीटी भी आपको हाँ, पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी, पूरी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, सब एकदम। आपको जितना हमसे मदद चाहिए आप सामने से डिमांड करो, इधर से हमसे पूरी मदद बिल्कुल। और जो भी हमारे टेलीग्राम आगे दिया भी जाएगा, जो टेलीग्राम का चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए। उसमें क्या है कि पूरा शेड्यूल आपको मिलने वाला है पूरे क्रैश कोर्स का। यस, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी कुछ चीजें हमसे बच गई हैं जो हमने नहीं डिस्कस किया है तो आप कमेंट करके अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी मदद चाहिए, मेंटल पीस से चाहिए या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद वेदमी। बहुत अच्छे तरीके से आपकी हर जगह मदद करने वाली है, आपके एग्जाम तक, आपके रिजल्ट तक, आपके सिलेक्शन तक। तो सर बच्चों के लिए कुछ लास्ट मैसेज? बच्चों के लिए वही है सर कि आप जितनी चीजें आप पढ़े हो उस पर कॉन्फिडेंट रखो। जो पढ़े हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़े हैं वो भी इतना, जो पढ़े हैं उस पर ना पढ़े हैं उस पर भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर कि सब नीट को लेकर के बहुत सारी अफवाहें, मैं उस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अब टाइम बहुत कम रह गया है। अगर थोड़ा बहुत आप कंटिन्यूटी नहीं बना रहे हो तो कंटिन्यू हो जाओ और सीरियस हो जाओ फॉर द एग्जाम, और अच्छे से दो बच्चों, एंजॉय करके दो। अच्छा है, बढ़िया है, आपने साल भर पढ़ी है तो उसका मेहनत आपको रिजल्ट देगा ही देगा। बिल्कुल सर। और जब जगो तभी सवेरा बेटा, इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना। तुम आज से जग जाते हो तो हम ये कह सकते हैं कि अभी फरवरी स्टार्ट ही तो हुई है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीने आपके पास है, बहुत आराम से आप नीट में अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हो। सर आपकी तरफ से बच्चों के लिए एक तो मैसेज? मैं बस यही कहूंगा कि ये जो एक्सप्रेस आ रहा है इसमें लगभग 70% क्वेश्चन ही कराएंगे हम। हाँ। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, ये सब क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। ठीक है, आप खुद पे भरोसा रखो और हमारे साथ जुड़ना तो हमारे पे भरोसा रखो, आपका सिलेक्शन पक्का है। पक्का। जैसे सर ने बताया, एक वेदमी के हमारे लाइन भी है कि हम सब आपके क्या है, सारथी। आप सब हम पर सवार होइए, ट्रस्ट करिए कि सर आप हमको सही रास्ते पे ले चलिए, तो हम आपके एक सही सारथी होने वाले हैं जो आपके नीट के सिलेक्शन तक आपको छोड़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, सब पूरी जानकारी मिल गई होगी। अपने एग्जाम के लिए आज से कसम खा के प्रिपेयर करना शुरू कर दो कि सर मैं नीट में सिलेक्शन लेके ही मानूंगा और फिर आप लोगों से मिलूंगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक स्ट्रेटेजी सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।